Welcome to Tech Unlock. In this video we are going to see our next point which is classification of control statements. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके क्लासिफिकेशन मतलब आपके कंट्रोल स्टेटमेंट चार मेन टाइप्स में क्या होते हैं, क्लासीफाई होते हैं। फर्स्ट है आपका डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, सेकंड है आपका सिलेक्शन स्टेटमेंट, थर्ड है आपका लूपिंग स्टेटमेंट और फोर्थ है आपका जंप स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम वन बाय वन एक एक स्टेटमेंट देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में ये चार टाइप आते हैं। फर्स्ट है आपका इफ़, सेकंड है आपका इफ़ एल्स, थर्ड है आपका इफ़ एल्स लैडर और फोर्थ है आपका नेस्टेड इफ़ एल्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखिए डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इज यूज टू चेक डिफरेंट गिवन कंडीशंस डिपेंडिंग अपॉन विच द फ्लो ऑफ कंट्रोल कैन बी डिसाइडेड। ठीक है, डिसीजन मेकिंग मतलब क्या है, इसमें इसके नाम में आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ डिसीजन यहाँ पे लिए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके कंडीशंस के अनुसार यहाँ पे क्या होता है, आपका फ्लो कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, मतलब अगर कंडीशन ट्रू होगी तो एक पार्ट एग्जीक्यूट होगा और फॉल्स होगी तो दूसरा पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, नहीं तो ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि सिर्फ आपकी एक कंडीशन अगर ट्रू होगी तो एक सिर्फ स्पेसिफिक पार्ट क्या होगा, सिंपली एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ओके, तो कैसे कैसे एग्जीक्यूट होगा तो ये हम चारों टाइप से क्या करेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे। तो फर्स्ट टाइप देखिए इफ स्टेटमेंट। ठीक है, फर्स्ट है हमारा इफ स्टेटमेंट। इफ इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट जनरली यूज व्हेन वी वांट टू चेक कंडीशन। ठीक है, आपको जब कंडीशन चेक करनी है तब आप क्या करते हैं, इफ लूप यूज करते हैं या इफ स्टेटमेंट हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इफ में हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में कंडीशन देते हैं। तो ये एग्जाम्पल में हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट समझ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट है इफ इट इज सेटिस्फाइड वी विल एग्जीक्यूट सम कोड इफ ब्लॉक कोड। ठीक है, हम अगर कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई हो गई, सेटिस्फाई मतलब क्या है, ट्रू हो गई। ठीक है, सेटिस्फाई मतलब अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो आप कुछ कोड क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब कुछ स्टेटमेंट आप क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। और वो स्टेटमेंट हम कहाँ पे लिखते हैं, आपके ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सिंटैक्स देखिए, सिंटैक्स क्या है, इफ है, इफ के बाद यहाँ पे देखिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग सर्कुलर ब्रैकेट है हमारा, जिसे हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में क्या है, आपकी कंडीशन है। नेक्स्ट देखिए ओपनिंग करली ब्रैकेट और क्लोजिंग करली ब्रैकेट। इसका क्या मतलब है, आपका इफ लूप यहाँ पे स्टार्ट होता है और यहाँ पे क्या होता है, क्लोज होता है। आपका इफ लूप का स्कोप कितना है, करली ब्रैकेट ओपन से लेके क्लोज तक। मतलब स्टेटमेंट 1 यहाँ पे लिया है, जितने भी n नंबर ऑफ स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिखे होंगे, अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट सिंपली क्या होंगे, आपके एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, बेसिक समझ में आ गया होगा आपको। फ्लो चार्ट देखिए, फ्लो चार्ट में देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे स्टार्ट है। ठीक है, फ्लो चार्ट के यहाँ पे डिफरेंट सिंबल होते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये क्या होता है आपका, ये ओवल शेप का होता है, ये स्टार्ट और एंड के लिए लिखते हैं हम। ये जो क्रॉस होता है आपका स्क्वायर ब्रैकेट, इसे हम क्या कहते हैं, इनपुट और आउटपुट लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, यूज़र से अगर इनपुट लेना है और स्क्रीन पर अगर आपको आउटपुट प्रिंट करना है तो ये क्रॉस वाला हम लिखते हैं और कंडीशन आपकी डायमंड शेप में लिखते हैं। ठीक है, डायमंड शेप में क्या होती है, कंडीशन होती है। आपको फ्लो चार्ट नहीं है लेकिन आपको फिर भी फ्लो चार्ट अगर आपको पता होगा तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, ईजिली एनालाइज कर सकते हैं कि प्रोग्राम कैसे फ्लो हो रहा है, उसका फ्लो कैसे हो रहा है, कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा और अगर फॉल्स होगी तो डायरेक्टली क्या होगा, यहाँ पे एंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इफ कंडीशन है, यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट नहीं है, एल्स यहाँ पे नहीं है। ये क्या है हमारा फर्स्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं, इस वजह से सिर्फ यहाँ पे इफ कंडीशन है, मतलब इफ स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये याद रखिए। प्रोग्राम देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड चेक वेदर इट इज मोर देन 100। अगर 100 से नंबर आपका अगर यूजर से एक्सेप्ट किया हुआ नंबर अगर ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे, सिंपली मैसेज प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो इतना ही कोड है। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट और एंड आपको समझ में आ गया होगा। स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे देखिए इनपुट लेंगे हम यूजर से। ठीक है, इनपुट कैसे लेंगे, इनपुट स्टेटमेंट से, स्कैनएफ से। ठीक है, टेक इनपुट फ्रॉम यूजर एंड स्टोर इट इन यन। तो यन नाम के वेरिएबल में हम क्या करेंगे, सिंपली स्टोर करेंगे। अगर यन की वैल्यू आपकी 100 से अगर ग्रेटर है तभी हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे नंबर इज ग्रेटर देन 100। अदरवाइज क्या करेंगे, सिंपली एंड कर देंगे आपका लूप, यानी आपका प्रोग्राम सिंपली एंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रोग्राम #include stdio.h। ठीक है, और यहाँ पे दूसरी हेडर फाइल भी आप चाहे तो इंक्लूड कर सकते हैं, #include conio.h। ठीक है, लेस देन और ग्रेटर देन में क्या करते हैं, हम आपकी हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। ये क्या है, आपकी हेडर फाइल है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए इंट मेन। मेन क्या है, आपका मेन फंक्शन है। आपके प्रोग्राम में मेन फंक्शन होता है और आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ऑलवेज यहाँ से स्टार्ट होता है। ये बेसिक मैंने आपको बताया था। इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है। नेक्स्ट देखिए इंटीजर यन वेरिएबल लिया है, मतलब ये यन वैल्यू, यन में क्या होगी, सिर्फ आपकी इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी। तो सिंपली यहाँ पे देखिए एंटर द नंबर,
यूज़र को समझने के लिए यहाँ पे हमने क्या किया है, आउटपुट स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है, एंटर दी नंबर। तो यहाँ पे यूज़र को ये मैसेज जाएगा स्क्रीन पे या टर्मिनल पे। उसके बाद देखिए स्कैनएफ यूज़ किया है। %d हम किस लिए लेते हैं, आपके इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए, ठीक है। हमने अलग अलग स्पेसिफायर देखे इसके पहले, %f हम फ्लोट के लिए लेते हैं, ठीक है, अलग अलग देखे हमने, %c कैरेक्टर के लिए, %d इंटीजर के लिए। एम्परसेंड n लिखा है कॉमा के बाद, एम्परसेंड क्यों, क्योंकि हम उसमें वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है, इनपुट है ये। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली n टेक फ्रॉम यूज़र, यूज़र से क्या होगा, यहाँ पे आपकी n की वैल्यू ली जाएगी। नेक्स्ट देखिए इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 100, तो यहाँ पे देखिए कंडीशन देखिए, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आएगा क्योंकि ये लूप आपका यहाँ पे क्लोज नहीं होता, लूप आपका यहाँ पे क्लोज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेमीकोलन हम नहीं देंगे, सिर्फ आपके स्कैनएफ और प्रिंटएफ को क्या होता है, लास्ट में सेमीकोलन होता है, ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्लोज हो जाता है। तो सिंपली अगर हमने एंटर की होगी, सपोज वैल्यू आपकी 120, ठीक है, आपने अगर एंटर की होगी वैल्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके स्क्रीन पर ये मैसेज प्रिंट होगा, क्या मैसेज प्रिंट होगा, एंटर दी नंबर, ठीक है, एंटर दी नंबर ये वैल्यू, मतलब ये मैसेज हमारा प्रिंट होगा। उसके बाद सपोज हमने एंटर किया नंबर 120 क्या करेगा, ये चेक करेगा, कंडीशन क्या चेक होगी, 120 इज़ ग्रेटर देन 100। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, ऑब्वियसली ट्रू है। ट्रू होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, ट्रू होने के बाद आपका स्टेटमेंट 1, मतलब ये जो स्टेटमेंट है आपका, ये जो ब्लॉक है, ये क्या होगा, सिंपली एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे प्रिंटएफ होगा नंबर इज ग्रेटर देन 100, और यहाँ पे बाहर आने के बाद सिंपली रिटर्न क्या होगा, 0 होगा, मतलब ये एग्जिट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। आपके लिनक्स में हम जनरली ये यूज़ नहीं करते, आप अगर कोई ऑनलाइन कंपाइलर वगैरह यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमें ये यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। आपके जो इनबिल्ड होते हैं सॉफ्टवेयर, उनमें जनरली हम ये यूज़ नहीं करते, ठीक है, आप चाहे तो कर भी सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका जो मेन का जो ब्लॉक है, ये यहाँ पे ओपन हुआ था और यहाँ पे क्या हुआ है, क्लोज हुआ है, ठीक है। तो सिंपल प्रोग्राम है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे नंबर अगर एंटर किया 90, तो 90 इज ग्रेटर देन 100, ये फॉल्स हो जाएगा और यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, बेसिक है एकदम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सपोज हमने 120 एंटर किया, तो यहाँ पे नेक्स्ट आपके आउटपुट स्क्रीन पे क्या आपके आउटपुट पे क्या है, यहाँ पे डिस्प्ले होगा। 120 एंटर करने के बाद आपका आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे नंबर इज ग्रेटर देन 100, ठीक है, ये मैसेज सिंपली यहाँ पे प्रिंट होगा, मतलब आपके टर्मिनल पे इतना मैसेज क्या होगा, सिंपली प्रिंट होगा 120 एंटर करने के बाद, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट देखा हमने, इफ स्टेटमेंट, इसके बाद देखेंगे हम इफ और एल्स, ठीक है, इफ एल्स, ओके। सो आवर सेकंड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इज इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज टू टेल द कंपाइलर दैट व्हाट टू डू इन बोथ द सिचुएशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, इफ है और एल्स है। प्रीवियसली क्या था, सिर्फ आपका इफ था। तो यहाँ पे देखिए आपके कंपाइलर को यहाँ पे 2 सिचुएशन के बारे में क्या करता है, ये स्टेटमेंट बताता है। तो कौन सी 2 सिचुएशन है, एक तो आपकी इफ की कंडीशन अगर ट्रू होगी तो आपका इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज आपका एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इफ की कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, वही लिखा है यहाँ पे, इफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू देन इफ ब्लॉक ऑफ कोड विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज एल्स ब्लॉक ऑफ कोड विल बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है, समझ में आ रहा है, सिंपल है। इन सी प्रोग्रामिंग एनी नॉन जीरो एंड नॉन नल वैल्यू कंसिडर्ड एज ट्रू। तो यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे आपके सी प्रोग्रामिंग में यहाँ पे कुछ प्रीडिफाइन यहाँ पे चीज़ें होती है, मतलब अगर आपकी नॉन जीरो वैल्यू होगी या आपकी नॉन नल वैल्यू होगी तो वो क्या होगी, आपकी ट्रू कंसिडर होगी। इसका क्या मतलब होगा, ये इन दोनों स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि आपके अपोजिट क्या होगी, फॉल्स होगी, मतलब फॉल्स फॉर जीरो और नल वैल्यू, ठीक है, जीरो होगा तो फॉल्स होगी और नल होगी तो भी फॉल्स होगी। फॉर एग्जांपल हमने अगर कोई कंडीशन दी है, ठीक है, और वो कंडीशन इक्वल्स टू अगर हमने 0 किया, तो ये अगर आपकी कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो वो पूरा स्टेटमेंट क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। या फिर सपोज आपके कोई अगर हमने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन अगर कुछ किया होगा, ठीक है, और अगर हमने कोई कंडीशन दी होगी और इक्वल्स टू अगर हमने नल किया होगा, ठीक है, एक आपका पैरामीटर होता है, सपोज आप एक लिंकिंग कर रहे हैं, सपोज आप सिंगली लिंक लिस्ट में हमें ये कंसेप्ट है आगे, ठीक है, तो लिंकिंग के वक्त अगर हमने कुछ वैल्यू ऑलरेडी डाली नहीं होती तो वो क्या होती है, नल होती है, तो हमें वो कंडीशन चेक करनी पड़ती है। नल मतलब क्या है, कुछ वैल्यू नहीं है उसमें, ठीक है, मतलब वो 0 कंसिडर करता है, ठीक है। तो ये नल के एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे, जैसे हम आगे जाएंगे वैसे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे क्या कंसेप्ट है वो समझ लीजिए। इफ यहाँ पे सिंटेक्स देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ कंडीशन 1 इज ट्रू देन स्टेटमेंट 1 विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज स्टेटमेंट 2 विल बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। कंडीशन 1 अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, वही फ्लो चार्ट में दिया है, स्टार्ट किया है
कंडीशन 1 क्या है, ट्रू होगी तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे देखिए एट अ टाइम आपके सिर्फ एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, आइदर 1 होगा और 2 होगा, ठीक है, दोनों एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ठीक है, कभी भी नहीं होंगे। और बाद में आपका क्या होगा, कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद अकॉर्डिंग टू कंडीशन फिर क्या होगा, बाद में एंड होगा, ठीक है। प्रोग्राम देखिए समझ में आ जाएगा आपको। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड चेक इफ नंबर इज ग्रेटर देन 100 देन प्रिंट दैट मैसेज, अदरवाइज प्रिंट नंबर इज लेस, ठीक है। नंबर अगर ग्रेटर है 100 से तो हमें नंबर इज ग्रेटर देन 100 ये मैसेज प्रिंट करना है, अदरवाइज नंबर इज लेस देन 100 ये मैसेज हमें क्या करना है, सिंपली प्रिंट करना है। फर्स्ट देखिए यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio.h लिया है, ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल हमें ऐड करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए printf क्या है, आपकी आउटपुट फाइल है, मतलब आउटपुट स्टेटमेंट है, और scanf क्या है, आपकी इनपुट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमें अगर यूज़ करना है तो हमें पहले स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट .h ये हेडर फाइल हमें इंक्लूड करनी पड़ती है, ठीक है, तो इसलिए हमें ये इंक्लूड करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए conio.h एक लिया है, तो जनरली हमें अगर कोई कंसोल पे ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं तब हम ये लेते हैं, ठीक है, मतलब आपके टर्बो सी या टर्बो C++ जो भी है उस सॉफ्टवेयर में हम जनरली ये यूज़ करते हैं, और इससे हमें क्या करते हैं, कंसोल की जो भी हमें फंक्शनलिटी है वो हमें वो प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल हमें अगर प्रीवियस आउटपुट अगर रिमूव करना है, ठीक है, प्रीवियस कंसोल पे जो भी हमने प्रिंट किया है वो अगर हमें रिमूव करना है तो एक CLR SCR करके एक स्टेटमेंट आता है, तो वो हमें लिखना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन ये आपका हेडर फाइल प्रोवाइड करता है, ठीक है। लेकिन अब जो हम लिनक्स वगैरह ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं या दूसरे एडवांस सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उनमें जनरली ये स्टेटमेंट नहीं होता, लेकिन आपको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए, इस वजह से ये मैंने लिया है। नेक्स्ट देखिए मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन का स्कोप यहाँ पे ओपन हो रहा है और यहाँ पे उसका कर्ली ब्रैकेट क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है, ठीक है। ये पूरी क्या है, आपकी मेन फंक्शन की बॉडी है। तो इसमें देखिए n क्या किया है, यहाँ पे इनिशियलाइज किया है इंटीजर वेरिएबल से। नेक्स्ट देखिए प्रिंट किया है printf एंटर द नंबर। सपोज यहाँ पे यूज़र को पता होना चाहिए कि नंबर एंटर करना है, इस वजह से यहाँ पे हमने एक मैसेज प्रिंट किया है एक्सेप्ट नंबर फ्रॉम यूज़र। अब एक्सेप्ट कैसे करेंगे, scanf से, %d से हम n में क्या करेंगे, वैल्यू एंटर करेंगे, n इस वेरिएबल में, ठीक है। अगर n की वैल्यू 100 से अगर ग्रेटर है तो सिंपली हम क्या मैसेज प्रिंट करेंगे, नंबर इज ग्रेटर देन 100, अदरवाइज क्या प्रिंट करेंगे, नंबर इज लेस देन 100, ठीक है। समझ में आ गया। इफ का ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट है और एल्स का ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए एंटर द नंबर, सपोज हमने 80 नंबर अगर एंटर किया 80, तो 80 क्या होगा, ग्रेटर देन 100, ये कंडीशन क्या होगी, आपकी फॉल्स होगी, और फॉल्स होने के बाद आपका एल्स लूप क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, नंबर इज लेस देन 100, ठीक है। समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे हमने 180 दिया होता तो आपका फर्स्ट लूप एग्जीक्यूट होता, ठीक है, आइदर ये होगा या ये होगा अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन, ठीक है। सिंपल एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा थर्ड स्टेटमेंट। ओके सो आवर थर्ड स्टेटमेंट इज एल्स इफ लैडर, ठीक है, एल्स इफ लैडर। लैडर मीन्स आपको पता है लैडर, तो यहाँ पे एल्स इफ क्या होंगे, हम रिपीटेवली यहाँ पे यूज करेंगे। लैडर इसलिए दिया है यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ पे एल्स इफ स्टेटमेंट क्या करेंगे, रिपीटेवली हमारे प्रोग्राम में यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए द एल्स इफ लैडर इज यूज टू टेस्ट सेट ऑफ कंडीशंस इन सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस वाइज आपको अगर सीक्वेंस वाइज अगर कंडीशन चेक करनी है तो हम एल्स इफ लैडर चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है, वो ट्रू नहीं है तो आपको सेकंड कंडीशन चेक करनी है, वो ट्रू नहीं है तो हमें थर्ड कंडीशन चेक करनी है, ठीक है। मतलब ऐसे सिक्वेंशियली अगर आपको चेक करनी है तो हम ये यूज़ करते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड एज मल्टीवे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, ठीक है, मल्टीवे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इसे हम कहते हैं। इफ़ एनी गिवन कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन द रिलेटेड स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड एंड कंट्रोल एग्जिट्स फ्रॉम एल्स इफ लैडर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब भी कोई कंडीशन ट्रू होती है तो उसमें जो भी आपके कर्ली ब्रैकेट में जो भी स्टेटमेंट होंगे वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट होंगे, और वो एग्जीक्यूट होने के बाद डायरेक्टली आपका लूप क्या हो जाता है, मतलब आपका स्टेटमेंट के क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, मतलब आपके इफ एल्स लैडर के बाहर आ जाता है, एग्जिट हो जाता है, मतलब प्रोग्राम से एग्जिट हो जाता है, ठीक है। प्रोग्राम से नहीं एग्जिट होता, लेकिन आपके एल्स इफ के ये जो स्टेटमेंट है तो उससे क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। एल्स इफ के बाहर अगर दूसरे कोई स्टेटमेंट होंगे, सपोज यहाँ पे आपका दूसरे कोई प्रोग्राम हो सकता है, आपका दूसरे फंक्शन हो सकते हैं, तो वो एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन एक बार आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और उसका लूप अगर एग्जीक्यूट हो गया किसी भी कंडीशन का, तो डायरेक्टली आपके लूप के क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंटैक्स देखिए, तो यहाँ पे देखिए इफ कंडीशन 1 इज ट्रू देन स्टेटमेंट 1 विल बी एग्जीक्यूट, एल्स इफ कंडीशन 2 इज ट्रू देन स्टेटमेंट 2 विल बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। कंडीशन 1 ट्रू होगी तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कंडीशन 2 अगर ट्रू होगी तो स्टेटमेंट 2
एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, एल्स इफ यूज़ किया है। तो ऐसे हम मल्टीपल कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, इस वजह से डॉटेड दिया है। यहाँ पे देखिए एल्स इफ कंडीशन यन नंबर ऑफ कंडीशन हम दे सकते हैं। तो कंडीशन यन अगर एग्जीक्यूट हो गई, मतलब ये ट्रू हो गई, तो स्टेटमेंट यन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, एल्स आपका क्या होगा यहाँ पे, स्टेटमेंट यम एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे देखिए अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ऑब्वियसली आपका क्या होगा, यहाँ पे एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये लास्ट का जो एल्स इफ है, तो ठीक है, तो ये जो इफ है, तो इफ का ये क्या है, एल्स है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोई भी आपका एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे पूरे कंडीशन में से ट्रू होगा। ठीक है, मतलब एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, कोई तभी एक ही स्टेटमेंट ही क्या होगा, आपका एग्जीक्यूट होगा, रिपीटेवली कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आप प्रीवियस फ्लो चार्ट देख के यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल, आपको स्पेस कम था इस वजह से मैंने सिंपली यहाँ पे ड्रॉ किया है। स्टार्ट यहाँ पे देखिए स्टार्ट किया है। स्टार्ट करने के बाद कंडीशन 1 अगर ट्रू होगी तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होगी तो आपकी सेकंड कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन 2। ठीक है, मतलब ये अगर फॉल्स हो गया इफ, तो आपका सेकंड चेक करेगा, सेकंड फॉल्स होगा तो थर्ड चेक करेगा। ठीक है, वही यहाँ पे लूप दिया है, सेकंड अगर फॉल्स होगा तो यन चेक करेगा। ठीक है, यन नंबर ऑफ कंडीशन यहाँ पे हो सकते हैं, तो डायरेक्टली यन चेक करेगा। और यहाँ पे यन अगर फॉल्स होगा तो आपका यन अगर फॉल्स हुआ तो आपके एल्स में जो भी स्टेटमेंट है, मतलब यम स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, वही दिया है। और ट्रू होगा तो उसके रिस्पेक्टिव जो भी स्टेटमेंट है वो क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, स्टेटमेंट कोई भी एग्जीक्यूट हो, फाइनल आउटपुट क्या होगा आपका, यहाँ पे एंड ही होगा। ठीक है, ओके, 1 हो, 2 हो, 3 हो या आपका यम हो, आउटपुट मतलब एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद फाइनली एंड होगा। प्रोग्राम देखिए आपको समझ में आ जाएगा। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड चेक वेदर इट्स पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। ठीक है, एक नंबर हमें यूजर से एंटर करना है और हमें फाइंड आउट करना है, 3 कंडीशन से हमें चेक करना पड़ेगा, वो नंबर पॉजिटिव है, निगेटिव है या जीरो है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे हम 2 ही कंडीशन यूज करते हैं, कैसे मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, ये हेडर फाइल यूज की है, मेन फंक्शन है, और यन में क्या करेंगे हम, वैल्यू हमारी इनपुट लेंगे। ठीक है, एंटर अ नंबर, ये मैसेज प्रिंट करने के लिए हमने लिखा है, यूज़र को समझने के लिए। यन में हम क्या कर रहे हैं, %d से वैल्यू एंटर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यन इज ग्रेटर देन 0। फॉर एग्जांपल हमने अगर लिया, सपोज यहाँ पे आपका मैसेज प्रिंट होगा, एंटर अ नंबर। ठीक है, सपोज हमने यहाँ पे नंबर एंटर किया 0, तो यहाँ पे क्या होगा, यन में क्या वैल्यू आएगी, 0। तो यहाँ पे देखिए 0 इज ग्रेटर देन 0, 0 0 से ग्रेटर है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे इफ का लूप भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। एल्स में आएगा, एल्स में आने के बाद 0 इज लेस देन 0, यन की वैल्यू क्या है हमारी, 0 है, तो 0 लेस देन 0 है क्या, 0 लेस देन 0 भी नहीं है। ठीक है, तो ए एल्स के बाहर आएगा फिर से, और ये आपका बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ये लास्ट वाला जो एल्स है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये इफ की कंडीशन क्या हो गई है, आपकी फॉल्स हो गई है। ठीक है, समझ में आ रहा है। सिंपली इस इफ का क्या है, ये एल्स है, ऐसा हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं। ठीक है, नंबर इज 0, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, नंबर इज 0। ठीक है, कंडीशन समझ में आ रही है। नंबर आपका ग्रेटर भी नहीं है 0 से। ठीक है, तो ग्रेटर नहीं है तो हम पॉजिटिव प्रिंट नहीं कर सकते, ग्रेटर होगा तो हम पॉजिटिव प्रिंट करते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लेस देन 0 भी नहीं है, मतलब हमने -1 -2 ऐसी भी वैल्यू नहीं दी है। ठीक है, तो ये लेस देन भी नहीं है, तो ये भी प्रिंट नहीं होगा। तो ऑब्वियसली आपका लास्ट वाला स्टेटमेंट क्या होगा, नंबर इज 0, ये एल्स वाला स्टेटमेंट क्या होगा, डायरेक्टली एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, जो भी हम इनपुट देंगे उसके हिसाब से यहाँ पे कंडीशन क्या होंगे, चेक होंगे और आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, सिंपल है, आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा 4th स्टेटमेंट। ओके, सो आवर लास्ट 4th डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इज नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। नेस्टेड मतलब क्या है, एक इफ में दूसरा इफ का होना। ठीक है, नेस्टेड। ठीक है, मतलब डबल रिपीटेवली। यहाँ पे देखिए, राइटिंग इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ। ठीक है, एक इफ के अंदर अनदर इफ इज नथिंग बट नेस्टेड। ठीक है, इज नोन एज नेस्टेड इफ। नेक्स्ट देखिए, व्हाइल चेकिंग नंबर ऑफ कंडीशंस वी मे नीड टू नेस्ट इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमें अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं या फिर हमें ज़रूरत पड़ती है कि कंडीशन चेकिंग के वक्त आपको एक इफ़ के अंदर दूसरे इफ़ लिखने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो कैसे वो हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंटैक्स देखिए, इफ़ कंडीशन 1 इज ट्रू, अगर आपकी कंडीशन 1 अगर ट्रू होगी तो हम सेकंड क्या करेंगे, डायरेक्टली स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करेंगे, हम सेकंड कंडीशन भी चेक करेंगे। ठीक है, और सेकंड कंडीशन भी ट्रू होगी तो हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट
एग्जीक्यूट करेंगे। कैसे हम प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं, सिंपली यहाँ पे सिंटैक्स समझ लीजिए। अगर कंडीशन ट्रू अगर आपकी फॉल्स हो गई तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो यहाँ पे इफ में नहीं आएगा, मतलब ये अंदर नहीं आएगा। फर्स्ट कंडीशन ही आपकी अगर फॉल्स हो गई तो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा इफ के, मतलब यहाँ पे एल्स एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। ट्रू होगी तो इनसाइड चेक होगी, ये भी ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट होगा, ये अगर फॉल्स हो गई तो ये एग्जीक्यूट होगा, और फर्स्ट ही फॉल्स हो गई तो आपका ये एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे देखिए फ्लो चार्ट स्टार्ट किया है। कंडीशन 1 अगर ट्रू होगी तो कंडीशन 2 चेक करेंगे, ये भी ट्रू होगी तभी आपका स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। और अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो आपका डायरेक्टली स्टेटमेंट 3 यानी एल्स का एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। प्रोग्राम देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स लूप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा क्या कीजिए, आप थोड़ा आगे लिखिए, इससे आपको थोड़ा सेपरेट दिखने में भी इजी होता है और यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होता। मतलब ये इफ का क्या है, ये एल्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इस इफ का क्या है, ये एल्स है, ठीक है। तो ये थोड़ा साइड में लिखिए तो आपको थोड़ा समझने में ईजी होता है। प्रोग्राम में भी हमने थोड़ा वैसे ही थोड़ा अरेंज किया है। तो यहाँ पे देखिए हेडर फाइल इंक्लूड की है, मेन फंक्शन है, 3 नंबर हमें एंटर करने हैं, ठीक है, क्योंकि 3 नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो n1 n2 एंड n3 ये 3 क्या किए हैं हमने, इंटीजर वेरिएबल डिफाइन किए हैं, ठीक है। एंटर दी नंबर, एंटर 3 नंबर, ये क्या किया है हमने, ये मैसेज हमने प्रिंट किया है, ठीक है। स्कैनएफ से %d, इससे हमने क्या किया है, n1 n2 और n3 कॉमा देके हमने 3 नंबर क्या किए हैं, यूज़र से एंटर किए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमने अगर 3 नंबर एंटर किए तो यहाँ पे हम 3 कंडीशन यहाँ पे चेक करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट हम क्या करेंगे, 10, 20 एंड 30 ये कंडीशन हम चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए n1 की वैल्यू 10 है, n2 की 20 है और n3 की 30 है। चेक कीजिए n1 इज ग्रेटर देन n2, मतलब 10 इज ग्रेटर देन 20 है क्या, नहीं है, फॉल्स है। तो फॉल्स होने की वजह से डायरेक्टली n एल्स में आ जाएगा, ठीक है। n1 इज ग्रेटर देन n2 नहीं है, इसका मतलब क्या है, आपका n2 क्या है, ग्रेटर है। तो अब हम n2 और n3 कंपेयर करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है लॉजिक। तो n2 और n3 कंपेयर करेंगे तो वही क्या है, n2 इज ग्रेटर देन n3, तो n2 आपका n3 से ग्रेटर है क्या, तो ये भी कंडीशन क्या है आपकी, फॉल्स है, मतलब n3 ग्रेटर है। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे इफ का लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपका एल्स का लूप एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। n2 इज ग्रेटर देन n3, ये अगर ट्रू होता तो हम इफ का लूप एग्जीक्यूट करते, ठीक है, आपका n2 एग्जीक्यूट करते, लेकिन ये फॉल्स है, इस वजह से एल्स एग्जीक्यूट करेंगे। और मैक्स नंबर n3, %d से हमने n3 क्या किया है, यहाँ पे प्रिंट कर आया है, ठीक है। तो मैक्स नंबर इज n3, ये क्या होगा, आपके स्क्रीन पर प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, मैक्स नंबर इज n3, और यहाँ पे कोलन देके आपकी n3 की क्या वैल्यू है, 30, ये क्या होगा, आपके स्क्रीन पर प्रिंट होगा, ठीक है। और एंटर द नंबर, एंटर 3 नंबर, ये जो पहला मैसेज है आपका, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रिंटफ से आपका मैसेज प्रिंट होगा, और 3 नंबर हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे, ठीक है। स्पेस दे के बीच में हम क्या करेंगे, 3 नंबर एंटर करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक है, ये आपको पता है। नेक्स्ट देखिए हम सेकंड कंडीशन चेक करेंगे। फर्स्ट वैल्यू आपकी 10 है, सेकंड आपकी 30 है और थर्ड आपकी 20 है, ठीक है। तो लास्ट के 2 वैल्यू क्या हुए हैं, एक्सचेंज हुए हैं, 10, 30 एंड 20। n1 10 है, n2 30 है और n3 20 है। अब चेक कीजिए, n1 इज ग्रेटर देन n2, अब n1 की वैल्यू क्या है, 10 इज ग्रेटर देन 30, ट्रू है या फॉल्स है, ऑब्वियसली फॉल्स है। फॉल्स होने की वजह से फिर से एल्स में आएगा। अब यहाँ पे देखिए 10 इज ग्रेटर देन 30, ये फॉल्स है, इसका क्या मतलब है, आपका n2 ग्रेटर है। तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, n2 और n3 कंपेयर करेंगे। तो चेक कीजिए, n2 इज ग्रेटर देन n3, n2 इज ग्रेटर देन n3, ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है, ठीक है। प्रीवियसली फॉल्स था लेकिन अब ट्रू है, तो आपका इफ लूप क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। मैक्स नंबर इज क्या होगा, यहाँ पे इज होगा n2, मतलब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, आपका 30 प्रिंट होगा, किस लिए, आपके सेकंड कंडीशन के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है, एक ही स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा और डायरेक्टली आपके लूप के बाहर आके क्लोज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इफ का ये क्या है, ये ब्रैकेट है, एल्स का ये ब्रैकेट है, इस इफ का एल्स क्या है, यहाँ पर है, ठीक है। इस इफ का एल्स यहाँ पे है, ठीक है, और ये एल्स यहाँ पे क्लोज हो रहा है, इसके अंदर फिर से एक इफ है और इस इफ का क्या है, ये एल्स है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये इफ का एल्स ये है, इस इफ का एल्स ये है, और फिर से इस एल्स में फिर से हमने इफ लिखा है, क्योंकि ये क्या है, इफ एल्स लैडर है, इफ के अंदर क्या है, दूसरा इफ है, ठीक है। समझ में आ रहा है। और यहाँ पे देखिए
ये आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, ये एल्स कंप्लीट हो रहा है और लास्ट का जो ब्रैकेट है ये क्या है आपका मेन का ब्रैकेट है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 3 ब्रैकेट कंप्लीट हुए हैं। फर्स्ट ये एल्स का है, सेकंड इस एल्स का है और थर्ड क्या है आपके मेन का है, ठीक है। नेक्स्ट हम थर्ड कंडीशन चेक करेंगे। यहाँ पे हम देंगे 30, 20 एंड 10, ठीक है। हम रिवर्स में वैल्यू देंगे फर्स्ट कंडीशन के। तो चेक कीजिए n1 इज ग्रेटर देन n2, चेक कीजिए n1 ग्रेटर है क्या n2 से। फर्स्ट कंडीशन ही ट्रू है आपकी, ठीक है। पहले एल्स में आता था लेकिन फर्स्ट कंडीशन ही ट्रू है, तो ट्रू है मतलब क्या है आपका n1 ग्रेटर है। तो नेक्स्ट टाइम हम क्या कंपेयर करेंगे n1 एंड n3। तो चेक कीजिए कंडीशन ट्रू है इस वजह से n1 एंड n3 कंपेयर करेंगे। चेक कीजिए n1 इज ग्रेटर देन n3, n1 30 है और n3 क्या है 10 है। तो 30 इज ग्रेटर देन 10 क्या है ट्रू है। ट्रू है मतलब क्या है आपका n1 ही क्या है ग्रेटर है। तो मैक्स नंबर क्या है n1 प्रिंट करेंगे हम, ठीक है। ये ऐसे का ऐसे ही आएगा, मैक्स नंबर इज n1। तो यहाँ पे 30 क्या होगा आपका प्रिंट होगा, ठीक है। कोई भी कंडीशन दीजिए आपका लॉजिक क्या है, करेक्ट आउटपुट क्या करता है आपके टर्मिनल पे प्रिंट करता है, ठीक है। सिंपल प्रोग्राम है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा आगे लिखिए, इससे आपको थोड़ा डिफरेंशिएट करने में क्या होता है इजी होता है, ठीक है। नेस्टेड इफ एल्स लूप, एक इफ के अंदर दूसरा इफ, ठीक है। इस इफ का ये एल्स है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में यही था। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।